सर, सुभाष चंद्र जी की आज जयंती है और आज आपने HMPV जो वायरस है उसको लेकर किताब लिखी है। क्या कुछ खास उसमें, कैसे उस पर रिसर्च किया, थोड़ा सा बताइए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, 23 जनवरी, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। और मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका क्या होगा आपको ये बताने के लिए, इसे खुशखबरी बोलूं या दुख की बात बोलूं कि हरियाणा में हम लोग इस वक्त हैं और मैं फरीदाबाद में है मेरे ऑफिस में। हरियाणा का पहला HMPV पॉजिटिव केस पेशेंट से आप मिल रहे हैं, यानी कि मैं हरियाणा का पहला। बड़ी इच्छा थी कि हरियाणा के लिए मैं कोई गोल्ड लाऊं ओलंपिक में, एशियन में, वो तो ला नहीं पाया कभी, वहाँ तक सोचा भी नहीं कि वहाँ तक कोई, वो तो बड़ी बात है। कम से कम हरियाणा का नाम HMPV में तो मैं ले आऊँ, तो उसको HMPV पॉजिटिव बनाने के लिए अपने आप को पिछले हफ्ते 15 जनवरी को मैंने गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब से टीम बुलाई यहाँ पे हमारे ऑफिस में, जहाँ पे आप लोग हैं। और मैंने बोला कि हमारे जो स्टाफ हैं इनमें से क्या पता कौन HMPV पॉजिटिव है, सभी का टेस्ट कर दो, मेरा भी कर दो। 40 लोगों के सैंपल लिए, मेरे भी लिए। और वो ये है HMPV का किट। ये किट 50 लोगों के लिए होता है और 75,000 तो इसका आप देख रहे हैं MRP सिर्फ किट का है। लैब का खर्चा अलग, 2.25 लाख रख गए। 10 कुत्तों के भी सैंपल ले लिए हमने, 10 डॉग्स, राइट। और 50 सैंपल में 7 लोग, उनमें से एक आपके सामने बैठा है डॉक्टर BRC, HMPV पॉजिटिव निकले। एक कुत्ता भी HMPV पॉजिटिव मिल गया। ज़रा सोचिए, एक कुत्ता काटता तो बहुत डर जाते हैं, एक HMPV पॉजिटिव कुत्ता काटेगा तो क्या होगा। अब आते हैं असलियत पे। सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन असलियत मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपके दिमाग से HMPV का भूत उतर जाए। HMPV का फुल फॉर्म यही है। HMPV का फुल फॉर्म है HMPV, हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं। ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया है वो यही सोचती है हमारे बारे में। तो आपको टीवी में दिखाती है कि देखो जी, असम में केस आ गया, मुंबई में एक केस आ गया, अहमदाबाद में एक केस पकड़ा गया। असलियत ये है, जितने भी आप प्रेस के मित्र यहाँ पे खड़े हैं या बैठे हैं, दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। उनमें से पहले 5 साल के बच्चों को अगर छोड़ भी दें, बाकी सब में 100% लोगों में HMPV का या तो एंटीजन या एंटीबॉडी होता ही है। यानी कि अगर हम सबका टेस्ट कर दें तो 100% लोग HMPV एंटीजन पॉजिटिव मिलेंगे, जो इससे टेस्ट होता है, या एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलेंगे। यानी कि ये कोई सभी वो क्या कर रहे हैं, चुन चुन के दिखा रहे हैं, मानो ऐसे कि कोई हीरा खोज रहे हो, कोई भूत खोज रहे हो। जबकि असली देखिए, HMPV हर एक के बॉडी में इस वक्त भी है। अभी भी आपके, मेरे, हर एक के टीवी में जो न्यूज़ पढ़ के आपको डरा रहा है, उसके बॉडी में उसको बोलो कि वही चेक करे। वो डॉक्टर जो बोल रहे हैं HMPV का केस पाया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री जो बोल रही है HMPV का एक और केस पाया गया, रोहतक के PGI के 10 बेड अलग से रख दिए HMPV के पेशेंट के लिए, तो 10 बेड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब अगर बेड ही रखना है तो 140 करोड़ बेड रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान के बॉडी में HMPV के एंटीजन या एंटीबॉडी होते ही हैं, हमेशा से थे, राइट। और उसके सबूत अगर आपको चाहिए, जो मैं HMPV पॉजिटिव हूँ उसका सबूत अगर आपको चाहिए, तो लैब के जो रिपोर्ट हैं वो रिपोर्ट मैंने इस किताब में छाप दिया है। और जो मैं बात अभी बताया उसका सबूत मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक खेल चल रहा है, क्योंकि मीडिया सोचती है कि, मेडिकल इंडस्ट्री सोचती है, हेल्थ मिनिस्ट्री सोचती है कि हम पागल और मूर्ख व्यक्ति हैं, इनको तो जो मर्जी चाहे कर दो, राइट। तो आज के दिन ये किताब आप सबको अगर चाहिए तो ये फ्री डाउनलोड है, Bishwaroop.com, BISWAROOP.com/clinic में जाएंगे तो फ्री डाउनलोड है। इसमें सारे सबूत, इंक्लूडिंग मेरे रिपोर्ट, कुत्ते के पॉजिटिव का रिपोर्ट, और इंक्लूडिंग जितनी सारी बातें बताई कि हर एक के बॉडी में HMPV का वायरस होता ही है या फिर एंटीबॉडी होता है, हर एक के बॉडी में, विदाउट एनी फेल।
बहुत सारे सबूत दे दिए मैंने इसमें। और ये खेल कैसे शुरू हुआ, कौन शुरू किया और कैसे ख़त्म होगा, ख़त्म तो वहीं पे होगा जब आपको पूरी तरह से चूस लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा। जैसे सो कॉल्ड कोरोना केस में किया, 2-2 खुराक तो लगा ही दिया, 2-2 वैक्सीन लगा दिया। देख भी रहे हैं आप, खड़े खड़े लोग मर भी रहे हैं। 2020 में मैंने बता दिया था जब ये वैक्सीन नहीं आई थी कि इसका मकसद ही आपको मारना, तो तब पूरा हो नहीं पाया। उस मकसद को पूरा करने के मकसद से HMPV पैंडेमिक नहीं, प्लैंडेमिक लॉन्च किया है। प्लैंडेमिक। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई मुझे गलत साबित करेगा तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख तो मुझे देने ही पड़ेंगे, सजा और होगी, क्योंकि मैं आपको गुमराह कर रहा हूं अगर मैं गलत साबित होता हूं। इसका ये मायने हुआ। तो कई लोग पूछते हैं, अभी भी आप में से कुछ मित्र लोग पूछ रहे थे इंटरव्यू में, तो HMPV से बचा कैसे जाए। जवाब यह है कि टीवी को ऑफ कर दो, HMPV से बच गया आप। राइट। टीवी को ऑन मत करो, ऐसे चैनल देखो मत। अगर चैनल नहीं देखेंगे तो क्या कोई HMPV है। आप सिर्फ जब चैनल देखते हैं, याद रखिए, जब एक ही झूठ को हजारों बार बोला जाए तो इंसान का दिमाग उसे सच मान लेता है। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट वो समझते होंगे, इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट, यानी कि इंसान की मस्तिष्क इस तरह से बना है कि एक झूठ पकड़ो, उसको बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। एक टाइम आएगा जब इंसान उसे सच मान लेगा, उसकी बात को फॉलो करने लगेगा। इसीलिए टीवी में आज गुवाहाटी में पकड़ा गया, कल अहमदाबाद में केस पकड़ा गया। मैं तो उन सारे डॉक्टर को बुला के बोलता हूँ कि आप सबका टेस्ट कर देते हैं, तो आप भी HMPV पॉजिटिव केस ही हैं जैसे मैं हूँ। राइट। तो आने वाले दिनों में इस तरह का खेल आएगा। पहले भी आया था, याद कीजिए 2022 में अगस्त के महीने, याद कीजिए, मंकी पॉक्स का खेल, मंकी पॉक्स आ गया, आपको ध्यान होगा। और तब हमने मंकी पॉक्स का ऐसे ही एक टेस्ट किया, और तब हमारी डॉक्टर नमिता यहाँ पे हैं, उनके ऊपर 25 टेस्ट कर दिए तो हर 25 में से एक निकलता मंकी पॉक्स पॉजिटिव। और तब हमने एक किताब लॉन्च की थी, मंकी पॉक्स प्लैंडेमिक लॉन्च्ड। और उसके बाद से क्या मंकी पॉक्स का नामो निशान है कहीं। मतलब ये कि जब आप भांडा फोड़ दोगे, जो कि आज होने वाला है, आपके माध्यम से हो ही रहा है, जब आपके माध्यम से लोगों तक ये असलियत पहुंच जाएगी तो कोई डरेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। और तब ये जो पैंडेमिक है, ये खेल तभी ख़त्म होगा। नहीं ख़त्म हुआ तो गरीब और गरीब होते जाएंगे, आप और लूटे जाएंगे। लूटना आसान तब होता है जब आप डरते हैं, और डराने के लिए कोई ना कोई हथियार चाहिए। छोटे बच्चे जब हम थे तो कई बार पेरेंट्स बोलते थे ना, बेटे खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा। डर के खा भी लेते थे, क्योंकि पेरेंट्स को पता है, वो मुड़ के नहीं पूछेगा भूत दिखाओ। लेकिन जब बड़े हो गए, अब कोई नहीं बोलता कि भूत आ जाएगा, क्योंकि हम अब पूछ सकते हैं भूत दिखाओ। सिमिलरली आप सब जो भी मुझे सुन रहे हैं, पूछिए कि भाई हमारे ऊपर HMPV पॉजिटिव का टेस्ट करके देखो। 100 लोग पकड़ो, रैंडमली टेस्ट करके देखो। आप देखेंगे कि 100 में से 10% लोग एंटीजन पॉजिटिव निकलेंगे और 90% लोग एंटीबॉडी पॉजिटिव निकलेंगे। राइट। तो ये आज का सत्य है, सारे सबूत इसमें दिए हैं। ये फ्री डाउनलोड है, इसको पढ़ लीजिए और HMPV के भूत को भगाइए। और ऐसे चैनल को मत देखिए। ये चैनल, जिस चैनल में ये न्यूज़ है, इस चैनल को ज़रूर देखिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो HMPV को खतरा बता रहे हैं, तो वो लोग अज्ञानी है या वो जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो तो जानबूझ के बोल रहे हैं। वो आपको अज्ञानी मान रहे हैं, आपको मूर्ख मान रहे हैं, आपको पागल मान रहे हैं। वो जानबूझ के बोल रहे हैं। क्या षड्यंत्र उसके पीछे है? कौन जो इतना खतरा, मतलब डरा? उसके पीछे फार्मा लॉबी है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, आपके ये मीडिया है। और इसका चाहिए क्या? वो लूट रहे हैं, क्योंकि पहले भी लूटा है। आप देखिए ना, 2020 में से अब सब लोग सोचिए आपकी जो अर्निंग कितनी कम हो गई है। राइट। तो बेसिक मकसद है, आने वाले दिनों में कोई वैक्सीन लाएंगे तो इंसान डर ही चुका है। अब 1 ठोको या 10 ठोको वो वैक्सीन लगाने को तैयार हो जाएंगे। डरेंगे नहीं तो आप तैयार नहीं होंगे। डराने का एक माहौल क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। वैक्सीन एक सबसे बड़ा व्यापार है, क्योंकि वैक्सीन या तो इंसान को मार देगा या इंसान को बेहद बीमार कर देगा। जब बेहद बीमार कर देगा तो ज़्यादा बीमार लोग घूमेंगे, तो ये जो फार्मा इंडस्ट्री और चमकेगी, उनको ज़्यादा व्यापार मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप मतलब कहने के मतलब ये चाहते हैं कि लोगों को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, लोगों को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये बोल ही रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये बोल रहा हूँ, लोगों को सवाल पूछना चाहिए। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप पूछिए। आप ये मान के चलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
आप ऐसा कीजिए कि बोलिए ये बंदा झूठ बोल रहा है, खुला कैसे घूम रहा है, राइट। आप सवाल मुझसे पूछिए, सवाल उनसे भी पूछिए, सच का इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैंने तो अपने सबूत दे दिए, सबूत मांगिए। सवाल नहीं पूछेंगे तो दोबारा खेल चालू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जो अवेयरनेस आप फैला रहे हैं, जो अवेयरनेस आप फैला रहे हैं, ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। तो उनकी जगह पर आप ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, मकसद बताइए। देखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का मकसद क्या था, राइट? अगर उनसे पूछेंगे तो मकसद क्या है, एक सिटीजन होने के नाते हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, उनका ज़िंदगी अच्छी हो, देश में एकता हो। जो मकसद सुभाष चंद्र बोस जी का था वही हमारा मकसद है। जो काम हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं कर रही है तो हमें करना पड़ रहा है। याद कीजिए, उस वक्त अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे हम, अंग्रेज़ों द्वारा पाले गए जो भारतीय थे, जो खाकी कोट में थे, खाकी वर्दी में थे, उनके माध्यम से हम गुलाम बने थे। अंग्रेज़ तो मुट्ठी भर थे, आज वो खाकी वर्दी सफ़ेद कोट में बदल गया। डॉक्टर बिहार सिंह, एक बड़ा सवाल ये है कि WHO इन साजिशों में शरीक रहती है। अब से पहले भी आपने देखा है, आपने भी बहुत बार बताया, ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने की बात की। आप उससे खुश हुए खबर से, या क्या लगा? हाँ, देखिए, ट्रंप के जो नीतियाँ हैं उनसे तो ज़्यादा लेना देना है नहीं, पता भी नहीं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, आपने जो सवाल पूछा, याद कीजिए जब कोरोना वाले समय था तब ट्रंप ने मास्क फेंक दिया था, तभी उन्होंने बोल दिया था ये सब झूठ फैला रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। ट्रंप ही एक इकलौते ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने तब वो किया था। तब जो काम अधूरा रह गया था उनका, वो काम उन्होंने अच्छा किया, पूरा किया। कि WHO जब एक दुनिया में एक मैसेज गया कि अगर USA ने, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे UK भी ऐसे ही करने वाला है कि अपने आप को WHO से हटा रहा है, तो यानी कि जो मास्क WHO ने पहना हुआ था कि भाई हम तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की हेल्थ की परवाह है, तो वो मास्क धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन सर, जो लाखों की संख्या में लोग मरे थे कोरोना के दौरान, ये देखिए, ये बहुत बार लोग सवाल पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मरे वही जो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उनको मारने की तैयारी थी। रेमडेसिविर, रेटनोविर, लेपिनोविर, ये 3 नाम नोट कर लीजिए। इसके आप इंग्रेडिएंट देखिए, इसकी इतिहास देखिए, ये बैन ड्रग हैं। आप हॉस्पिटल पहुंचे डर के मारे, खांसी जुकाम में, और उठा के पॉइजन डाल दिया और आप मर गए, तो वो तो पॉइजन से मरे ना, पहली बात। दूसरी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में जुलाई महीने में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया था कि आज के बाद जो भी भारत में मरेगा उसे कोरोना डेथ बोलना है। गोली मारने से मर गया, कोविड टेस्ट करो, कोविड पॉजिटिव आ गया, कोरोना से मर गया। वो हार्ट अटैक से मर गया, कोविड टेस्ट करो, कोविड पॉजिटिव आ गया, कोरोना से मर गया। वो सुसाइड कर लिया, मर गया। भाई पहले कोविड टेस्ट तो करो। अरे कोविड था इसके अंदर, तो कोविड पॉजिटिव डेथ बताओ। तो जो आंकड़े दिए जाते हैं वो, या तो वो, क्योंकि डेथ तो अभी भी हो रही है, हार्ट अटैक, कैंसर होती है, जो इंसान जिंदा है मरेगा कभी ना कभी। लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट बन रहा था, वो सर्टिफिकेट की नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो मेरी किताब है नाइस वे टू क्योर कोविड-19, उसके में देखिए गवर्नमेंट की वो नोटिफिकेशन मैंने उसमें छापा है। तो 2 कारण से डेथ ज़्यादा दिखाए जा रहे थे, या तो बिकॉज हर डेथ को कोविड डेथ बोल रहे थे, और जो हॉस्पिटल जा रहे थे उसको इलाज के बहाने रेमडेसिविर दिया जा रहा था। आपको याद होगा, ब्लैक में मिल रहा था, याद होगा आपको। रेमडेसिविर उससे पहले भी बैन था, आज भी बैन है। उस टाइम पे उसको खोल दिया गया था मारने के लिए, वेरी क्लियर। डॉक्टर साहब, पैंडेमिक के बारे में आप पहले ही बता देते हैं, कोरोना का 0 से लेकर लाखों मौत तक ये कहानी गई। ऐसे में HMPV तक को लोग क्या सोचा कि ये कहाँ तक जा सकता है? HMPV को अगर लोगों ने आज डरना बंद कर दिया, जो तो मुझे यकीन है, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको वादा करना चाहता हूँ कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखेंगे कि टीवी के स्क्रीन से HMPV गायब हो जाएगा, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके माध्यम से करोड़ों लोगों को सच आज पता चली जाएगा। तो कल से ये नहीं आने वाला। आज 23 जनवरी है, कल का टीवी चेक कीजिए। सर, कोरोना के टाइम पे हम ये ऐसा कई बार कर चुके थे। कोरोना के टाइम पे जब हम कर रहे थे, आपको याद होगा, मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मैं दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया था जिसके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ही दिन में ख़त्म कर दिए थे। सर, इस बार हमारे तो नहीं होंगे चक्कर? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जयंती है, शहीद होने के लिए तैयार रहिए।